नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे कुछ सीखे चाहे ना सीखे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद रखिए कि अपने बच्चों की हर हरकतों पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कब नासमझी में की गई कोई भी हरकत आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है सदफ जी की। सदफ जी और उनके हस्बैंड इम्तियाज जी की। इम्तियाज जी जो हैं, ये छोटी मोटी कंपनी एक रहती है जिसमें गार्ड का काम करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी कंपनी इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये स्टार्टिंग में उतना बड़ा इस कंपनी का काम नहीं था। आज के समय पर ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पर जैसे कि YouTube की गाइडलाइंस होती है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाम रिवील करूं, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा कि ये एक कंपनी में, ठीक है, छोटी मोटी हटा देते हैं, अब लिखते हैं, अब हम बताते हैं कि ये कंपनी में इम्तियाज जी गार्ड है और सदफ जी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। ठीक है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और इनके दो प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे भी हैं। मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, एक 5 साल का है और एक 6 साल का है। एक का नाम है अकरम और एक का नाम है एजाज। तो अकरम और एजाज अपने पापा मम्मी के दोनों ही बहुत लाडले। ऐसा नहीं कि बड़ा वाला छोटा वाला बेटा ज़्यादा लाडला और बड़ा वाला नहीं। ठीक है, इनके माता पिता इन दोनों बच्चों को ही बराबर मोहब्बत करते हैं। सही वर्ड यही होगा। तो अकरम और एजाज की लाइफ बहुत प्यारी चल रही थी कि एक दिन क्या होता है, इन्हें एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है कि अकरम और एजाज के पिता का, यानी इम्तियाज जी का इंतकाल हो चुका है। इस बात से दोनों छोटे बच्चे, अब बच्चों को तो खैर, जो बच्चों की एज इतनी है कि वो ये सब समझ सकते हैं। ठीक है, 5 साल 6 साल की उम्र में, हाँ, उतना उनको समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, इतना तो समझ चुके हैं कि अब इनके पिताजी कभी आएंगे नहीं। वहीं सदफ जी की हालत खराब है। होगी किसी का अगर लाइफ पार्टनर यूं आधे रास्ते में अगर उसे छोड़कर चले जाए तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे, कैसे अपने आप को संभाले, कैसे अपना पूरा परिवार संभाले। ऐसी हालत सदफ जी की भी थी। इन्हें इनके परिवारों का कुछ ज़्यादा इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि ये अब मतलब सदफ और इम्तियाज जी की लव मैरिज थी, सेम कास्ट में थी, लेकिन इनके परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो जैसे ही इम्तियाज जी का इंतकाल होता है तो परिवार वाले आते तो हैं, लेकिन जो सारा इनका क्रियाक्रम का जो मतलब जैसे अंतिम विदाई होती है ना, उसका काम ये लोग तब तक के रहते हैं और सब अपने जो ड्यूटी है पूरी करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब सदफ जी, उनका सुनसान फ्लैट और 2 बच्चे, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। फिर भी जैसे तैसे धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। लाइफ में गिर कर उठना हम लोगों को सीखना पड़ता है, लेकिन जब जिस पर बीतती है वही इंसान बताता है कि कैसे वो उठा अपनी लाइफ में, कैसे उसने इतने बड़े गम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। माफ कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है मेरा। तो दोस्तों, अब सदफ जी ने अपने आप को संभाल लिया था और अकरम और एजाज को भी। सदफ जी अपने स्कूल की रूटीन, मतलब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था और अब स्कूल में उनका परफॉर्मेंस भी उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा हो गया था। धीरे धीरे करके 6 महीने 7 महीने बीत जाते। तो क्या होता है, एक दिन सदफ जी को एक खुशखबरी मिलती है
कि उन्हें इस स्कूल का, जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी, वहाँ पे प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो दे दी जाती है। इस बात से सदफ जी को खुशी भी होती है और गम भी होता है। खुशी इस बात की कि अब उनकी ओहदे में और उनकी जो कमाई में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, और गम इस बात का कि आज इम्तियाज़ होते तो बहुत खुश होते। फिर भी आधा अधूरा मन, आधा मन खुश, आधा मन उदास लेके सदफ जी पहुंच जाती हैं अपने घर। घर पर इनके बेटे, दोनों बेटे एजाज और अकरम, दोनों बैठकर अपने मोबाइल में कुछ अपना देखते रहते हैं। ये आजकल जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बच्चा बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, तो एजाज और अकरम अपनी मोबाइल की दुनिया में दोनों व्यस्त थे। सदफ जी आती हैं और अपने बच्चों को बताती हैं, तो ये दोनों बच्चे भी खुश होते हैं। अब इन्हें इतना क्या अंतर पता कि एक टीचर और एक प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है, उनके ओहदे में क्या अंतर होता है। कई बार ना लोग अपने ओहदे का भी गलत उपयोग करते हैं। खैर, उस बात पे हम कभी बाद में ही बात करेंगे। आज हम इसी कहानी से चिपके रहते हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों के लिए ये कुछ मिठाइयाँ लेकर आती हैं, कुछ खिलौने लेकर आती हैं। बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कि जहाँ मोबाइल से बढ़कर और मोबाइल से बड़ा कोई खिलौना होता नहीं है। सदफ जी अपने बच्चों पर क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो सदफ जी अपने बच्चों पर ध्यान तो देती है, उनके खाने पीने, स्कूल जाने, हर चीज़ का, कपड़े लत्ते, हर चीज़ का। लेकिन कभी वो इस चीज़ पर ध्यान देना भूल जाती हैं, मतलब नहीं दे पाती इस चीज़ पर ध्यान कि बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्या सीखते हैं मोबाइल से। अब जाहिर सी बात है कि सदफ जी के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। घर आना, घर का काम करना, बच्चों के लिए खाना बनाना, घर का मेंटेनेंस करना, स्कूल जाना, वहाँ पे इतना बड़ा जो ओहदा है उनका टीचर प्रिंसिपल का, उसे भी अच्छे तरीके से काम करना वहाँ पे। तो इस सब के बीच में सदफ जी भी काफ़ी पिस गई थी, पर उन्हें उनके ऊपर इतना कुछ बीत चुका था ना कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। उन्हें ऐसा लगता था, कई बार क्या होता है, इंसान जब किसी अपने बेहद खास को खो देता है ना, तो वो सोचना कम कर देता है और कई हद तक तो बंद भी कर देता है, क्योंकि सोचेगा तो फिर याद आएगी तो आंसू आएंगे। तो इंसान किसी ना किसी काम में लगा रहता है ताकि वो अपनी कुछ यादों से दूरी बना सके, लाइफ में आगे बढ़ सके। यही इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में सदफ जी अपने दोनों बच्चे जो हैं एजाज और अकरम, इन पर ध्यान नहीं दे पाती, और एजाज और अकरम अपनी लाइफ में एक अलग ही दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल चुके थे। ये जो बच्चे हैं, ये ना आजकल जैसे कई चैनल्स ऐसे होते हैं हमारे यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स में और कई चीज़ों में ऐसा दिखाते हैं ना कि जैसे ब्लडी मैरी चैलेंज हो गया और येलो डोर, रेड डोर, ये सब चैलेंजेस ये लोग देखते रहते थे। इनको उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग गया था, और क्योंकि दोनों बच्चों पर अब कोई ध्यान देने वाला नहीं है, घर पर कोई बड़ा भी नहीं रहता है इनके पास, तो ये बच्चे जो मन में आए, जैसा मर्जी मन में आता वैसा ही करते। अभी काफ़ी देखते रहते थे ये सब चीज़ें। और तो क्या होता है, इनका जो एजाज और अकरम में जो बड़ा वाला भाई होता है अकरम, वो बोलता है कि यार क्यों ना एक बार ट्राई करके देखते, हो सकता है कि कुछ हो, अपने को भी कुछ जानने को मिले, हो सकता है कि हम अपने पिताजी की आत्मा से मिल सके। एजाज और अकरम भी अपने फादर को बहुत मिस करते थे। ये बच्चे छोटे थे, लेकिन बाप की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, तो ये अपने पिता को बहुत मिस करते थे। इनका और इनके पिता का संबंध भी कुछ ऐसा ही था। एजाज के, अकरम के जो पिताजी थे इम्तियाज़ जी, इनकी कमाई उतनी नहीं होती थी, लेकिन ये इनके बच्चों के लिए जो भी हो सके भरपूर कोशिश अच्छा करने की करते थे। तो
और अपने बच्चों को बहुत खिलाते थे, बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सदैव जी स्कूल और घर के काम दोनों पर ध्यान देती हैं, तो वो सदैव जी को बहुत सपोर्ट करते थे। अक्सर अच्छे इंसान जो होते हैं जल्दी चले जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि वाकई में सच कहते हैं। तो अकरम और एजाज अपने फादर को, पिताजी को बहुत मिस किया करते थे। अब क्योंकि अब ये यूट्यूब पर कई बार देखते थे कि भैया ऐसा ऐसा लोग, इंसान, मतलब हम किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को बुला सकते हैं इस विधि से, जैसे वीजी बोर्ड हो गया, और भी ढेर सारी टेक्निक्स बताते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ना ही अगर इन सब चीज़ों में उलझे तो बेहतर होगा। आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, आप लोग आइए, कहानियाँ सुनिए और चले जाइए, अपने काम पर लग जाइए। और हाँ इससे ज़्यादा ना, माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा मेरा ख़राब है, इसलिए मैं बार बार ये हरकतें कर रहा हूँ, जिस वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो मैं बस यही कह रहा था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। अब एजाज और अकरम तो बच्चे हैं, वो अपने वालिद, अपने पिता की आत्मा से मिलने के लिए एक बार ये ट्राई करने वाला गेम खेल लेते हैं वीजी बोर्ड के थ्रू। इनके पास कोई वीजी बोर्ड नहीं था, तो ये अपने घर पर ही वीजी बोर्ड बनाते हैं, और जो पानी की बोतल का ढक्कन होता है ना, उसके थ्रू, इनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या रखें, वहाँ पे लोग रखते हैं ना जो वीजी बोर्ड में जो हिलता है और जो स्पेलिंग्स के ऊपर आता है, हाँ, सिक्का टाइप का जो भी है, तो ये लोग वीजी बोर्ड बनाते हैं अपना और पानी की बोतल का ढक्कन रख देते हैं। अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं। ये इनकी मम्मा के सो जाने के बाद, क्योंकि सदफ जी काफ़ी बिजी रहती थी अपनी लाइफ में, तो घर और स्कूल सब, तो इनकी एक रूटीन फिक्स थी। तो ये अपने बच्चों को बाकायदा उनके रूम पे सुला देती थी और जाके अपने रूम पे सीधा सो जाती थी। जैसे ही ये लोग देखते थे कि मम्मी अब सो चुकी है, ये लोग निकालते थे वीजी बोर्ड और अपने वालिद, अपने पिताजी की आत्मा को बुलाने के लिए लगातार ये 2 से 4 दिन तक के प्रयास करते रहते हैं। और एक दिन ना क्या होता है, ये कामयाब भी होते हैं इस चीज़ में, इन्हें जवाब मिलते हैं। ये लोग पूछते हैं कि ये मतलब जो भी इनके मन में क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये लोग पूछते हैं कि आप अपना नाम बताइए। तो वो जो स्पेलिंग पे आता है, ये लोग स्पेलिंग जोड़ के देखते हैं तो पाते हैं कि ये तो इम्तियाज़ ही कहना चाह रहा है। ये लोग खुश हो जाते हैं कि हमने अपने पिता की आत्मा को बुला लिया। ये बताते हैं कि हम बहुत याद करते हैं अबू जान आपको, हमें बहुत याद आती है आपकी, हमें भी आपको बहुत याद करती है। तो इसी थ्रू इनकी बातें अब उस एंटिटी से, उस आत्मा से होने लगती है। पर ये लोग बच्चे हैं, जानते नहीं हैं कि ये वाकई में इनके पिता की आत्मा है या फिर कोई और एंटिटी, कोई इविल स्पिरिट या कोई जिन। जी हाँ, सही सुनना। आप लोगों ने जिन्नों के बारे में तो सुना होगा ना। कई जिन ऐसे होते हैं जो अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं, है ना, और कई जिन ऐसे होते हैं जो हमारी प्रजाति से, मतलब हम मनुष्यों से नफरत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जिन होते हैं, और जिन की काफ़ी वैरायटीज़ होती है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप ये भी चीज़ यूट्यूब पर देख सकते हैं, आपको अच्छे से, मेरे से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो ऐसा ही एक जिन होता है जो इनके पास आ चुका होता है और इन बच्चों को समझ में नहीं आता। दरअसल इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो जवाब इन्हें मिल रहे हैं ये इनके पिताजी से मिल रहे हैं, जबकि देता जो जवाब है वो देता है वो जिन्न। इन जिन्नों की एक क्वालिटी होती है, ये क्या करते हैं, ये आपकी लाइफ में जो जो हो चुका है ना, वो सारी बातें आपको बताएंगे, जिससे आप उन पर भरोसा कर लें कि नहीं, ये तो सही बात कह रहे हैं, है ना, ये हमारे कोई अपने ही है, ये जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो चुका है, इसलिए हाँ, लोगों को भरोसा होने लगता है कि नहीं, ये तो सही कह रहा है। लेकिन ना
कभी एक चीज़ और होती है कि ये कभी ना आने वाले कल के बारे में नहीं बता सकते। उन मतलब काफ़ी अंतर होता है। ये कोशिश करेंगे बताने की, पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अब इन बच्चों को इतना नॉलेज कहाँ था। उन्होंने तो जैसे जैसे बताया, इन्होंने भरोसा कर लिया। बच्चों ने ये समझ गए कि हाँ नहीं, ये हमारे वालिद है, हमारे पिताजी। तो अब इन बच्चों से एक गलती ये हो जाती है कि वीजी बोर्ड जो भी खेलता है ना, मैंने अक्सर सुना है कि उसको खेलने के उसको स्टार्ट करने के एक नियम होते हैं कि आपको, जब आपका कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाए तो आपको सामने वाली जो भी एंटिटी जिसको आपने बुलाया है उसको बाय बाय बोलना पड़ता है, बाकायदा विदाई देनी पड़ती है उसे, ठीक है। पर ये लोग को उतना नॉलेज था नहीं, तो इन्होंने वो बाय बाय वाली प्रक्रिया भी नहीं करी। और इन्होंने एक गलती ये कर दी कि अपने पिताजी के मुंह में आके इन्होंने ये कह दिया कि अब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें छोड़कर मत जाइएगा। इन्हें पता नहीं था कि ये जिन है, और इस जिन ने इन बच्चों के इस बुलावे का बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इन बच्चों को पता नहीं था कि इन्होंने जाने अनजाने में किस मुसीबत को अपने पास बुला लिया है। अब ये बच्चे काफ़ी खुश रहने लगे। ये बात इनकी मम्मी जो सदफ जी हैं, इन्होंने भी नोटिस की कि बच्चे अक्सर किसी इंसान से बातें किया करते थे। मतलब किसी इंसान से नहीं, मतलब एक दूसरे से तो बातें करते थे, लेकिन कई बार इनकी जो अम्मी हैं सदफ जी नोटिस करती हैं कि ये किसी एक दूसरे से तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सामने की तरफ देख के किससे बात कर रहे हैं, और सामने कोई होता नहीं था। जैसे मैंने बताया जिन, तो जिन एक और चीज़ में माहिर होते हैं, ये रूप बदलने में भी माहिर होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी इंसानी रूप में ही आपको दिखे। ये छिपकली से लेके कुत्ता, भेड़िया, मतलब ये इनके कुछ पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं जिनके रूप में ये आ सकते हैं, आ जाते हैं अधिकतर। तो जिन जब कुत्ता, भेड़िया और छिपकली तक का रूप ले सकता है, तो इसके लिए इनके पिताजी का रूप लेना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। पर ये इख्तियार सिर्फ उन दोनों बच्चों के सामने होता था। इन्हीं अकरम एजाज के सामने ही ये दिखता था। और सदफ जी इस बात को नोटिस करती भी हैं कि आखिर ये आजकल खुश तो रहते हैं, पर ये किससे बातें करते हैं, मतलब इधर उधर देख के क्या बोलते रहते हैं मेरे बच्चे भी। फिर सदफ जी सोचती है कि लगता है अपने पिताजी को ज़्यादा याद करते हैं। तो सदफ जी इस बात को नेगलेक्ट कर देती हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करती हैं। लेकिन अब इनकी जगह पर अगर आकर हम देखें, जैसे अभी मैंने कहा कि इन्होंने ये बात नेगलेक्ट कर दी और बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आप खुद ही सोचिए इनकी जगह पर आकर कि ये कितना काम करती हैं। स्कूल भी, घर भी, बच्चे भी, खाना भी, झाड़ू पोछा सब। एक माँ के बहुत हाथ होते हैं। तो इनके लिए ये सोचना कोई जायज़ सी बात थी कि हाँ बच्चे हैं, पिताजी को अपने मिस करते होंगे तो करते होंगे, कुछ अपने मन से खेल इमेजिन करते होंगे। तो इन्होंने भी ऐसा सोचे, कुछ गलती नहीं की। इनके सर पर किसी बड़े बुजुर्ग का साया होता तो शायद ये जो हरकतें, मतलब ये जो इनकी लाइफ में और भी बुरा हुआ ना, ये नहीं होता। चलिए वापस आते हैं कहानी पर। तो सदफ जी इस बात को नेगलेक्ट कर देती हैं और सदफ जी सोचती हैं कि हाँ ठीक है, अपने पिताजी थे, और इनको बच्चों को नाश्ता पानी करवा के अपना स्कूल भिजवा देती हैं, टिफ़िन स्टार्ट करके, और अपने स्कूल जाने की भी तैयारी करते रहती हैं। अब होता कुछ यूँ है कि सदफ जी ने ना अपने घर पर जब ये अकेली होती हैं तब भी कुछ आवाज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल जब ये बच्चों को छोड़कर आती थी, गेट लगा के अपने रूम पे चली जाती तैयार होने, तो ऐसा लगता था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है ना। ये जाकर देखती थी तो दरवाजे पे कोई नहीं। कई बार जब ये दरवाजे पर जाके देखती थी और दरवाजे पर किसी को नहीं पाती थी, तो इन्हें ऐसा लगता था कि किचन में कोई बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये जाकर देखती थी किचन में भी कोई नहीं होता था, लेकिन हाँ
जिस किचन को ये अपना काम निपटा के किचन का पूरा अपना बर्तन जमा के रख देते हैं, तो वो किचन थोड़ा फैला बिखरा हुआ नज़र आता था इन्हें। ये सोचती थी कि बच्चों को छोड़ने के चक्कर में मैं भूल गई होंगी। इन्होंने एक बार 2 बार किचन को फिर से रीअरेंज करा। ये हरकतें इनके साथ स्टार्ट हो गई थी। कई बार जब ये नहाने अपने रूम के बाथरूम में चले जाती थी, तो नहाते नहाते ना ये कई बार नोटिस करती थी कि इनके रूम में किसी की हमिंग की आवाज़ आ रही, मतलब फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। कोई बात कर रहा है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक इंसान की नहीं, बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाज़ें इन्हें आती थी। लेकिन जब बाथरूम से बाहर झांकती थी तो वहाँ पे किसी को नहीं पाते थे। अब इस तरीके की कुछ हरकतों से ना इनके दिमाग पर एक अलग ही प्रभाव पड़ने लग गया था। वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के जो साइन होते हैं ना, हम कहने को तो बोल देते कि हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ बुरा लग रहा है ना, लेकिन महसूस करना एक अलग चीज़ होती है। और जिस इंसान की, सदफ जी की लाइफ में जब इतनी उठापटक हो चुकी है, इतना कुछ वो दुख दर्द झेल चुकी हैं, तो अब उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव में इतना कुछ फील करने का उनके अंदर मादा ही नहीं रहता है। वो बस हर चीज़ से दूर होके बस काम में लगना चाहती थी। वो किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच विचार करना पसंद ही नहीं कर रही थी। अगर वो इन सब चीज़ों को, हरकतों को जो नोटिस करती थी, सोचती, तो शायद बच पाती इन सब चीज़ों से। पर मैं फिर से यही कहूँगा कि वो भी अपनी जगह सही थी। अब जब इस तरह की कुछ हरकतें होने लगी तो सदफ जी ने ये बात ना अपनी एक कलीग रुखसाना को बताई कि रुखसाना, आजकल घर पर कुछ अजीब अजीब सा महसूस होता है। ये सारी हरकतें, दरवाजे का खटखटाना, किचन का बिखरा मिलना, लोगों की फुसफुसाने की, बात करने की आवाज़ें आना, ये सब चीज़ें जब उन्होंने रुखसाना को बताया तो रुखसाना ने कहा कि यार तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था अपने हस्बैंड के प्यार की खातिर। तो सदफ जी बोलती है कि कहना क्या चाह रही हो, हमें सही सही सीधे सीधे बताओ, हमें आजकल ज़्यादा सोचने का मन नहीं करता, जो भी बात है साफ साफ बताओ। तो रुखसाना जी कहती हैं कि तुमने कहीं इम्तियाज़ की आत्मा को बुलाने के लिए कुछ ट्राई तो नहीं किया था? तो सदफ जी बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या? हम कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते। इम्तियाज़ जन्नत में है और खुश है। तो रुखसाना जी, जो कि इनकी कलीग थी और जूनियर भी थी, और सदफ जी का जो ओहदा था वो प्रिंसिपल का था, और रुखसाना जी एक नई टीचर थी, है ना। तो रुखसाना जी इस बात पे कुछ बोलती है कि माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि हम अपने किसी चाहने वाले को बुला नहीं पाते और ऐसा वैसा ही कुछ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से कुछ दूसरी शक्तियाँ भी आ जाती हैं। सदफ जी बोलती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, जब ये सब, सदफ जी ये सोचती हैं कि ये सब हरकतें उनके साथ तभी होती है जब उनके बच्चे घर पर नहीं होते, और जब बच्चे आ जाते तो घर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो सदफ जी को ऐसा लगता है कि शायद बच्चों के जाने के बाद उनकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहती होगी, क्योंकि टीवी चलती है, बच्चे 24 घंटे किसी ना किसी से बात करते रहते हैं, ऐसा उन्हें लगता, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वहम ही होगा मेरे मन का। अब सदफ जी इस बात को यहीं ख़त्म करती हैं और बोलती है, नहीं रुखसाना, खैर शुक्रिया तुमने जो भी बताया, पर ये बात किसी और से मत कहना, और मुझे ऐसा लगता नहीं, मैं इन सब चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करती, जिन और भूत प्रेत इन सब चीज़ों पे मैं, और हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है। हो सकता है कि मेरे मन का ही वहम हो, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों में उलझी रहती हूँ। ठीक है भैया। रुखसाना जी भी उनको बोलती है, ठीक है आप अपना ख्याल रखिए, और रुखसाना जी अपने काम में निकल जाती हैं और सदफ जी भी अपने काम में लग जाती हैं। अब जो होता है आगे, मैं इसके बारे में और बताता हूँ कि सदफ जी अपना इतना पूरा काम निपटा के घर जाती हैं, अपने बच्चों को लेते हुए घर पहुँच जाती है, ठीक है। और घर को जैसे ही खोलती हैं
है ना। तो अब इनका जो घर है ना काफ़ी थोड़ा अस्त व्यस्त सा दिखता है। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा ये घर की कैसी हालत करके रखी है आपने। तो सदफ जी बोलती हैं, अब सदफ जी बच्चों को भी नहीं बोल सकती क्योंकि बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाती थी, आती थी और फिर नहा के और तैयार होके अपने स्कूल चले जाती थी। और इनके बच्चों का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं रहता, आसपास ही रहता है ना। तो टाइमिंग्स मैच कर लेती थी। अब सदफ जी भी ये सोच रहे हैं कि बच्चों को तो मैं स्कूल छोड़कर जाती हूँ, आती हूँ और फिर अपने स्कूल जाती हूँ। तो जब बच्चों को छोड़ा तब तो घर से ही था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है। अब जो हरकतें बच्चों की गैर हाजिरी में होती थी, मतलब जब बच्चे घर पर नहीं होते थे तब दरवाजे का खटखटाना, किचन का बिखरा मिलना, लोगों की बात करने की आवाज़ें, है ना, फुसफुसाने की आवाज़ें, ये सब जो आ रही होती थी, अब बच्चों की रहते में भी इनके साथ ये सब होने लगा था। ठीक है। और इस चीज़ से मतलब इन सब चीज़ों पे भरोसा करना इतना आसान नहीं होता ना। और जब तक इंसान को भरोसा होता है ना तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है ना। और अब क्या होता है कि सदफ जी को काफ़ी बुरे बुरे सपने भी आने लगते हैं, है ना। जिन सपनों में मतलब सपने मैं क्या कहूँ कि इतने उन्हें स्लीप पैरालिसिस के दौरे भी पड़ने लगे थे। अब इसे स्लीप पैरालिसिस कहेंगे या फिर किसी अदर एंटिटी का उनके ऊपर काबू पाने का तरीका, ये तो मैं नहीं जानता। पर जैसा भी मुझे पता चला, जैसा मुझे सामने वाले ने बताया, मैं तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। उन्हें ऐसा लगता था कि रात में सोते समय कोई उनके सीने पर बहुत ज़्यादा दबाव सा महसूस होता था। ऐसा लगता था उन्हें कि उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और बस आंखें खोल पाती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है। ये स्लीप पैरालिसिस के ही लक्षण होते हैं। कई बार लोगों को ये भी दिखता है कि उन स्लीप पैरालिसिस में एक्चुअली में होता है कि हमारी पूरी बॉडी नींद में होती है पर हमारा ब्रेन जो होता है जाग गया होता है। तो हम अपनी आंखों से देख तो पाते हैं लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते। और अक्सर ऐसी कंडीशंस में ना हमें कुछ ऐसी आकृतियां दिखती हैं जिनको हम भूत प्रेत आत्मा कह सकते हैं। पर ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि साइंटिफिक रीज़न ये ही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे स्लीप पैरालिसिस की ही श्रेणी में लाया जाता है। लेकिन जो इसका एक जो दूसरा है पैरानॉर्मल जो रहता है, पैरानॉर्मल दुनिया में इसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है कि ये स्लीप पैरालिसिस नहीं, जब कोई आत्मा, कोई प्रेत, कोई जिन, कोई चुड़ैल, कोई शैतान, हैवान अगर आपके ऊपर आपको पोजेस करने की कोशिश कर रहा हो या आपको मारना चाहता हो, तब भी ऐसा ही कुछ लोगों ने फील किया है। तो जैसा कि अब सदफ जी महसूस कर रही थी अपने घर में इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को, और उनके साथ अब जो स्लीप पैरालिसिस के दौरे पड़ना, या कह सकते हैं कि किसी के द्वारा उन्हें पोजेस करने की कोशिश करना, तो इन सब हरकतों से सदफ जी काफ़ी परेशान हो गई थी और वो लगातार इन सब बातों के बारे में ही सोचती थी। उनके मन में यही सब विचार रहते थे कि उनकी गैर हाजिरी में अगर कभी बच्चे घर पर अकेले रहे तो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, नहीं तो बच्चों का मन, बच्चों का दिल तो आप जानते हैं, और उनकी आत्मा कितनी पाक और पवित्र होती है, ये भी सबको पता ही है। तो वो अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा चिंता करने लगी थी। सदफ जी का जो घर है ना, जो फ्लैट है, उसके बारे में मैं बता दूं कि इनके जिस बिल्डिंग में इनका फ्लैट है वो 5 मंजिला बिल्डिंग है, और फ्लैट 1 बाय 1 एक के ऊपर एक करके ऐसे 5 मंजिल है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है। तो ऐसे बिल्डिंग में ये रहते थे, और नीचे जो था पार्किंग के साथ, मतलब पार्किंग स्पेस भी था, और वहीं पे इनका फ्लैट हुआ करता था। तो सदफ जी की अक्सर ये आदत रहती थी कि वो शाम को जैसे ही 5 साढ़े 5 बजे वो अपने स्कूल से बच्चों के साथ वापस आती थी,
तो अपना दरवाज़ा खुल के सबसे पहले 6 बजे, जब वो कह सकते हैं कि हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है, तब अपने सामने का जो गैलरी बालकनी का जो लाइट है वो चालू कर देती थी। क्यों? क्योंकि घर के सामने, मतलब जो बालकनी, जो घर का जो सामने वाला स्पेस है ना, वही थी उनके पास बालकनी के नाम पे एक। तो वहाँ का वो लाइट चालू कर देती ताकि अगर जो भी आ जा रहा है तो उन्हें खिड़की से साफ दिख जाए। क्योंकि अब वो सिंगल मदर हो चुकी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड थे नहीं, तो उन्हें ज़्यादा अपने और अपने परिवार के लिए प्रोटेक्टिव रहना पड़ता था। अब सदफ जी की जो ये आदत थी, इस आदत से उनके आस पड़ोस और पूरे बिल्डिंग वाले वाकिफ थे। तो तभी एक दिन क्या होता है कि सदफ जी अपना रूटीन कंप्लीट करती हैं, और जैसे ही वो घर आती हैं, अपना दरवाज़ा खोल के बच्चे सब अंदर जाते हैं, ये अपना सामने का लाइट जला देती हैं और अंदर चले जाती हैं। और सिर्फ आधे घंटे के बाद सदफ जी अपने फ्लैट से निकलकर अपने ऊपर उनके जो पड़ोसी थे, जिनका नाम था अरुण, तो अरुण जी के यहाँ ये पहुँचती हैं और कहती हैं कि दरवाज़ा खटखटाती हैं। तो अरुण जी की जो मम्मी हैं वो गेट खोलती हैं और ये देखती हैं कि सदफ जी का पूरा शरीर, मान के चलिए कि 75% इनका जो शरीर है जल चुका है। और सदफ जी बस यही कह रही हैं कि मैं जल गई हूँ, मुझे अस्पताल ले चलो। 75% शरीर जलने के बाद इंसान की रूह तक चिल्ला बैठती है। मतलब आस पड़ोस के पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि ये इंसान जल चुका है। लेकिन सदफ जी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने पड़ोसी के, अपने जो नेबर है उनके यहाँ जाती हैं और बोलती है कि मैं जल चुकी हूँ, काफ़ी जल गई हूँ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। इनके पड़ोसी भी अस्पताल में से एम्बुलेंस को बुलाते हैं और सदफ जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये इस कदर जल चुकी थी कि डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जो उनके शरीर पर जो कपड़े थे ना, वो उनके चमड़ी से चिपक चुके थे। तो कई बार तो डॉक्टरों ने इन्हें यही बताया कि कुछ कपड़े निकालने के लिए हमें ऐसा भी करना पड़ा इनकी बॉडी को सेफ जोन में ले जाने के लिए। तो अब ये बात ना थोड़ी आश्चर्यजनक इसलिए बनती है क्योंकि सदफ जी के पूरे घर में कहीं आग का नामो निशान तक नहीं था। अगर कोई इंसान 75% जल गया हो ना, तो उसके घर की क्या हालत होगी, ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन इनके घर पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सदफ जी कैसे जली, उनके साथ क्या हुआ, ये राज उन्हीं के साथ चला गया। क्योंकि जब उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया तो शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद इनकी जान जा चुकी थी और अब इनके दोनों बच्चे अकरम और एजाज इस दुनिया में अकेले हो चुके थे। इनके बच्चों को इनके जो नेबर हैं, इनके पड़ोसी हैं, अपने साथ ही रखते हैं। और ये चीज़ इन्हें भी काफ़ी इन्हें क्या, इनके पूरे मोहल्ले को और काफ़ी लोगों को अजीब लगी कि जब ये इनकी जान आग से जल के गई है लेकिन इनके घर में आग का नामो निशान नहीं है। तो ये पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात हो जाती है कि अगर कोई इंसान इतना जल गया हो तो उसके घर का तो नामो निशान मिट जाता है। लेकिन तो ऐसा क्या हुआ इनके साथ जो ये इतना जल गई और इन्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा था कि क्या था इनके साथ, जो इन्होंने अपने पड़ोसी के यहाँ बाकायदा पैदल जाके उन्हें कहा कि मैं जल चुकी हूँ, मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दीजिए। और ये मैं खुद भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसे एक्सप्लेन करूँ ये चीज़। और सदफ जी की जान चली जाती है ना। अब उनके दोनों बच्चे इन्हीं के पड़ोसियों के साथ, इनके जो पड़ोसी हैं वही इनको अपने साथ रखते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनके अपने माँ बाप से और अपने ससुराल वालों से कुछ खास संबंध थे नहीं, क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे के काफ़ी विरोधी थे।
ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर किसी की बेटी के साथ इतना कुछ हो जाए, उसके बाद भी घर वाले उसकी खैर खबर, उसका हालचाल पूछना है, तो ऐसे जल्लाद टाइप के लोग मैंने आज तक कभी देखे नहीं। जो उन 2 छोटे बच्चों के बारे में भी उन्होंने कभी सोचा नहीं, कभी मिलने नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान इस दुनिया में हो भी सकते हैं, और अगर है तो कैसे इंसान है ये। पर उसके बाद ना उस फ्लैट में, सदफ जी के फ्लैट में हॉन्टिंग्स का एक अलग सा सिलसिला चालू हो गया। लोग अक्सर पाते थे कि शाम को सदफ जी के घर का दरवाज़ा खुला मिलता था, और जैसे ही वो आके अपने सामने वाला जो लाइट है ना चालू करती थी, वो लाइट अक्सर उन्हें जला मिलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि देर रात पर आने पर ना, जैसे कई बच्चे अगर ज़्यादा शाम हो गई, 7:30 8 बज गए रात के, तो अपने माता पिता को फ़ोन मतलब आवाज़ देकर या फ़ोन करके किसी ना किसी के थ्रू नीचे बुलवाते थे लेने, कि क्योंकि उन्हें डर लगता था उस जगह से गुजरने पर भी। लोग अक्सर कहते थे कि वहाँ पे एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा होता था। सन्नाटा इन द सेंस एकदम शांति वाला नहीं, काटने वाला, लोगों को डराने वाला सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा हुआ करता था वहाँ। उसके बाद वहाँ पर एक फैमिली शिफ्ट होती है उस फ्लैट पे, और उस फ्लैट में फैमिली के शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, जो नई फैमिली शिफ्ट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे रहते हैं नई फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, उनकी मदर और एक 2 साल का बच्चा। अब जो 2 साल का बच्चा होता है ना, बच्चों की एक चलने के लिए जो जूते रहते हैं ना, है ना, तो वैसा उस बच्चे को उनके माँ बाप पहना के रखते, जिसमें चू 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 करके आवाज़ नहीं आती वैसा। अब 2 साल का बच्चा है और चलना सीख रहा है, तो लोगों को अक्सर वो बच्चों की चू 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 करके आवाज़ आती थी। तो वहाँ का जो माहौल है ना, थोड़ा लाइट होने लगा। अब लोगों को उस जगह से गुजरने में डर नहीं लगता था, और बच्चे की चलने की फिरने की आवाज़ जो आती थी और उस फैमिली के रहने की जो चहल पहल थी, जिस वजह से उस जगह का डर ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और लोग अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर चुके थे वहाँ पे। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आती है कि वो जो नई फैमिली थी वहाँ पे, हस्बैंड वाइफ, उनकी मदर, हस्बैंड जो शौहर है उनकी मदर भी साथ में रहती थी, और जो बच्चा था, तो जो उनकी मदर थी, खबर आती है कि उनकी मदर भी एक्सपायर हो चुकी है, और अब उस फैमिली ने भी उस फ्लैट को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी मदर की जो एक्सपायर होती हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनको सडनली कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आता है और वो एक्सपायर हो जाती है। लोगों ने जब ये जो नई दंपत्ति, नई फैमिली इस घर में शिफ्ट हो रही थी, इन्होंने शिफ्ट होने के पहले जांच पड़ताल की थी, और लोगों ने बताया भी था कि भैया ये वाले घर में कुछ ऐसा ऐसा है, लेकिन ये लोग उस बात पे यकीन नहीं करते थे। मतलब यही भूत प्रेत वगैरह ये सब कहाँ होते हैं, तो पुराने ज़माने की बात है। इन्होंने यकीन नहीं किया और इनके साथ ऐसा कुछ हुआ, और अच्छी खासी इनकी जो मम्मी थी और वो अचानक इस तरह चले जाती हैं, तो इन्हें भी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो गलत है यहाँ पे, इससे पहले और कुछ गलत हो, तो ये उस फ्लैट को छोड़ देते हैं, और उस बिल्डिंग में, उस नीचे के उस गलियारे में दोबारा वही खौफनाक सन्नाटा, शांति छा जाती है। उसके बाद जो इनके नेबर है वो बताते हैं कि अक्सर उस फ्लैट में जो भी शिफ्ट हुआ ना, मतलब जब भी माहौल ठंडा होता था और कई लोग शिफ्ट हो जाते थे वहाँ पे, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है करके, जब वहाँ पे जो फैमिली शिफ्ट हुई है, उस फैमिली का कोई ना कोई एक इंसान वहाँ पे मर गया है, मर चुका है, या मैं कैसे कहूँ कि किसी ना किसी हर एक फैमिली से एक इंसान की बलि उस फ्लैट ने ली है। लोगों का तो कुछ ऐसा ही मानना है, और वो फ्लैट आज भी खाली ही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ट्राई किया और कुछ हुआ नहीं। तो अब वहाँ पे ना जो बिल्डिंग के मालिक थे, उन्होंने काफ़ी जाने माने
एक बाबा, पीर बाबा बोल सकते हैं हम, उन्हें बुलाया था, जो कि काफ़ी जाने माने थे और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पैसे से लेकर ये लोग भूत प्रेत और जिन्न को भगा देते थे। पैसों से इनका कोई रिश्ता नाता था नहीं। ये अल्लाह के बंदे थे, तो ये अल्लाह के लिए ही काम करते थे। अब जो बिल्डिंग के मालिक है वो उनको बताते कि ऐसी ऐसी समस्या है, आप एक बार चल के देख लेते तो काफ़ी अच्छा होता। तो जो पीर बाबा जब अंदर जाते हैं ना उस फ्लैट के, तो वहाँ से ना, वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें ऐसी नोटिस करते हैं, और बाहर आके, मतलब पैरानॉर्मल टाइप की चीज़ें, और बाहर आके वो जो बिल्डिंग के मालिक है वो बोल देते हैं कि, उनको कहते हैं, पीर बाबा कहते हैं कि इसे बंद ही रहने दो, और अब यहाँ पे किसी को शिफ्ट मत करना, क्योंकि ये जो भी है, दरअसल वो समझ चुके थे कि यहाँ पे जो जिन है वो अब इस जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। और पीर बाबा ने उस फ्लैट को ना, जैसे हम कहते हैं ना अपनी हिंदी भाषा में, बांध दिया, इस तरीके कुछ किया था। और वहाँ से जब वो वापस आए तो उन्होंने इस बिल्डिंग के मालिक को यही बताया कि दरअसल वहाँ पे ना एक रास्ता खुल चुका है। दरअसल ये जो बच्चे होते हैं ना, एजाज और अकरम, जिन्होंने वीजी बोर्ड के थ्रू अपने पिता की आत्मा से मिलने का प्रयास किया था, उन्होंने एक पोर्टल खोल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जिन्न और कई ऐसे साए जो अच्छे नहीं माने जाते, उन लोगों ने उस फ्लैट में कब्जा कर लिया था। और अब वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और वो पीर बाबा भी जिन्होंने ये बात बताई ना, वो इतने जाने माने पीर बाबा थे, जिन्होंने अपनी मौत से पहले ही अपनी मौत का आकलन भी कर लिया था कि हाँ भैया, कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जब दूसरे दिन उनके घर वाले सुबह, क्योंकि ये सुबह उठ के अपनी इबादत में लग जाते थे और अभी तक इनके रूम से ऐसा कुछ आवाज़ आई नहीं थी, तो इनके घर वालों ने जब गेट खोल के देखा तो उन्होंने अपना कफन सामने रखा हुआ था और वो अपने बेड पर लेटे थे, और उन्होंने मृत्युशैया, मतलब वो जा चुके थे अब इस दुनिया से। मतलब इतने जाने माने पीर बाबा, जो अपनी मौत का दिन तक जिन्हें पता था, जिन्होंने अपना कफन खुद निकाल के रखा सामने, ऐसे पीर बाबा ने उन्हें बताया था कि भाई, तो आप अब इस जगह से दूर रहिए, आपकी पूरी बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पोर्टल खुल चुका है अभी बंद नहीं हो सकता। तो कई बार पिक्चरों में बता देते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कुछ करके पूजा पाठ और ये सब करके, हवन यज्ञ और जो भी होता है दिखाते हैं पिक्चरों में, तो ये करके लोगों ने वो पोर्टल बंद कर दिया। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। कई बार लोग कहते हैं ना कि जैसे मैं कई बार अटक जाता हूँ, सही शब्द नहीं मिलता, तो मुझे ये सब मेरा निकलते रहता है, तो आप थोड़ा सा समझ जाइएगा इस बात को कि लोग कहते हैं कि वो जो घर था ना, जहाँ पे मैंने बताया कि एक फर्स्ट फैमिली जो शिफ्ट होती है उनके जाने के बाद सदफ जी के, तो वहाँ पे जो बच्चे की चलने की चूं 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 आवाज़ नहीं आती थी उसके जूते की, तो लोग अक्सर बताते हैं कि जब भी वहाँ से निकलो ना, तो वहाँ से उस बच्चे के जो जूते की आवाज़ है, चूं 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 चूं, वैसी आवाज़ें आती है। कई बार ऐसा लगता है कि उस फ्लैट के सामने के रूम में बैठ के ढेर सारे लोग बातें कर रहे हैं। और ये जो कहानी मैंने अब आपको बताया हूँ ना, मैंने जगह का नाम रिवील नहीं किया, मैंने सदफ जी का नाम और ये सब जो नाम बताए हैं ये सब बदल के बताया हूँ, लेकिन ये जो घटना है ये सच्ची घटना है, और ये हमारे देश की नहीं, पाकिस्तान की घटना है, और ये एक रियल स्टोरी है। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये ट्राई वाला गेम खेलना है ना, तो इन कहानियों से कुछ सीख सकते हैं आप। ये जो चीज़ें हैं ना, लोगों की जिंदगियां ही नहीं बर्बाद करती, ये अच्छे खासे घर को भी तबाह कर देती है। काफ़ी ऐसे और कई किस्से हैं मेरे पास, जो मैं आपके लिए धीरे धीरे रिकॉर्ड करके लाऊंगा अब, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि भैया, अगर दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, आप दोनों का सम्मान कीजिए और आप कभी छेड़िए मत इन चीज़ों को।
क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी किस्मत, आपके कर्म, आपके भगवान का साथ आपके साथ रहा तो आप इन चीज़ों से निकल तो जाते हो। लेकिन ना आज भी 100 में से 65% जो किस्से ऐसे, मतलब जो केस ऐसे होते हैं ना, उनमें लोग इन सब चीज़ों से निकल नहीं पाते, सालों जूझते रहते हैं। कई कई लोग तो 20-20, 25-25, 30-30 साल से झेल रहे हैं सब चीज़ें। तो मेरा तो कहना यही होगा दोस्तों कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ पता चले कि इस चीज़ से, वीजी बोर्ड से आप आत्माएं बुला सकते हो, या फिर इस प्रक्रिया से आप रेड डोर या येलो डोर, है ना, ये ट्राई कर सकते हो, है ना, इससे आपको ऐसा मिल सकता है। अगर अच्छा प्रेत मिल गया, अच्छी आत्मा मिल गई तो आपका जीवन संवार देगी। जीवन संवारने के लिए आपके पास है ना आपके भगवान। आप अपने भगवान पे भरोसा कीजिए। क्यों किसी दूसरी ऐसी शक्ति को पुकारते हो जो आपका जीवन और आपके पूरे परिवार का जीवन खराब कर सकती है। कई ऐसे घर है जहाँ पर बच्चों ने या फिर बड़े लोगों ने भी हंसी मजाक में ये सब ट्राई किया, और वाकई में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने हंसी मजाक में, मजाक मस्ती में एक एडवेंचर के लिए उन्होंने ये सब किया, जो एडवेंचर इन पे इतना भारी पड़ा कि भैया जो करोड़पति जो लोग थे ना, वो तक रोड पर आ चुके हैं। आप जब ढूंढने जाएंगे तो आपको ढेर केस ऐसे मिल जाएंगे। मैं खास तौर पे नाम तो रिवील नहीं करता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ना, तो बस अपने भगवान की पूजा पाठ में व्यस्त रहिए और अपने काम कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। मेहनत करो, किस्मत भी साथ देती है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। नहीं, मेहनत, किस्मत साथ भले ही ना दे, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। तो मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए या महादेव की ही पूजा कीजिए। आप जिन भी भगवान जी को मानते हैं आप उनकी पूजा कीजिए श्रद्धा से। घंटों पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा से नहाने के बाद आप बस उनके पैर पड़ लीजिए और उनसे अपने जो भी मन की बात है वो कहिए और अपने काम में लग जाइए, अच्छे कर्म कीजिए, बस। और कुछ नहीं है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। भगवान आपको हर इंसान में भी मिल सकते हैं, जानवर में भी मिल सकते हैं, हर चीज़ में है भगवान, है ना। उसी तरह शैतान के भी कई रूप होते हैं, है ना। तो अब अच्छे और बुरे का फर्क करना तो भगवान ने हमें सिखाया है। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं छोड़ता हूँ आप लोगों पे। और अगर ये कहानी, ये वाकया, ये सच्चा किस्सा अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज है वो कमेंट करके हमें बताइए, हमसे पूछिए। हम आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद दोस्तों।